मित्रों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि बीए की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, तो ऐसे में आज मैं बीए हिंदी विषय की हिंदी साहित्य की लगभग 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप इसे अतिशीघ्र देख लें, जो आपके काम की वस्तु है, काम की विषय है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का प्रारंभ किसने किया? तो गार सादत आशी ने। द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी रचना है? सर जॉर्ज ग्रियर्सन की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का नाम है, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से ये सही है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? 1839 ईस्वी। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। मिश्रबंधु विनोद। इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया? तो देखिए आदिकाल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, यह तीनों आदिकाल के लिए है। संधिकाल आदिकाल का नाम नहीं दिया है। राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? सर हपा को। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन था? शिव सिंह सेंगर। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या है 952। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण रखा है? गद्यकाल। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू। आदिकाल काव्य में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव है? राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? वीरगाथा काव्य का। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? शिव सिंह सरोज को। मिश्रबंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? 5। आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आदिकालीन राष्ट्र साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों और विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण। आदिकाल की किस रचना में पद्य के साथ साथ प्राचीन गद्य के उदाहरण भी मिलते हैं? राउलवेली। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि अमीर खुसरो। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल की समय सीमा कब से मानी है? 1184 ईस्वी से। नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित साहित्य इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विशुलाल पांडे, मिश्रबंधु एवं कर्नल टोड मानते हैं प्रामाणिक। आला के रचयिता हैं जगनिक। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया मिश्रबंधु ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल दोनों किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? अमीर खुसरो। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है? तो यह है नरपतिनाल। आदिकालीन वैदिक ग्रंथ हैं जगत सुंदरी, प्रयोगमाला। डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है राजा बांकीदास कृत कुकवी बतीसी में। किस रासो ग्रंथ का एक पद्य प्राकृत पैंगलम में मिलता है? हम्मीर रासो। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को कहते हैं कड़वक। बुद्धि रासो काव्य है प्रेम काव्य। अमीर खुसरो कृत नूशीपार का विषय है भाषा विज्ञान। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किन प्रवृत्तियों का सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है? तत्कालीन युगीन। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल का नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकाल को श्रृंगाल का नाम किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्रबंधु ने। रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा दी है रमाशंकर शुक्ल ने। रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा काल कहा है? उत्तर मध्यकाल।
रमाशंकर शुक्ल ने रीतिकाल को किस नाम की संज्ञा दी है? कलाकाल। सुखसागर के लेखक मुंशी सदा सुखलाल। शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु पूर्व युग के। नाचिकेतोपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र। गोरा बादल की कथा के लेखक जटमल। प्रेम सागर के रचनाकार पंडित लल्लूलाल। धन्यवाद।